बीजेपी जीतती है और जीतती रहेगी और बीजेपी की सरकार बनेगी। केजरीवाल जी जाएंगे अंदर, इनको कोई माइके लाल नहीं बचा सकता। नरेंद्र मोदी जी वो प्रधानमंत्री हैं कि देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे थे। 4 चवन्नी तेल में और मनीष सिसोदिया, सतेंद्र जैन और केजरीवाल सब जेल में। वो बाहर से तो चला ही नहीं पा रहे हैं तो अंदर से क्या चला पाएंगे। 2025 में दिल्ली की जनता है वो पूरा तय कर चुकी है कि हमें भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में ही कमल खिलाना, हमें भ्रष्टाचारियों को दूर भगाना है। अगर जेल से सरकार चलेगी, तिहाड़ जेल से सरकार चलेगी, उस तिहाड़ जेल का नाम दिल्ली सचिवालय सेंट्रल जेल क्यों नहीं रख देते? यही कांग्रेसी लोग अंडरवर्ल्ड को पैदा किया, यही कांग्रेसी लोग दाऊद इब्राहिम को पैदा किया, यही कांग्रेसी लोग है जो फिल्मी दुनिया का आधा पैसा पाकिस्तान में जा रहा था। देखो मैं मोदी को समर्थन करता हूँ, मैं योगी आदित्यनाथ को समर्थन करता हूँ। जियो का डेटा और सोनिया गांधी का बेटा दोनों मनोरंजन के काम आते हैं। ये बात नहीं करेगा इस देश की सुरक्षा की। बीजेपी वालों के घर पे भी ईडी के छापे पड़ेंगे। सारे चोर महाचोर हैं जिनके साथ गठबंधन कर रहा है। मोदी पीछे पड़ गया। अरे भैया तुम्हारे मंत्रियों के करोड़ों रुपए कहाँ से निकल रहे हैं? क्या हुआ उनका? ये शरीफ बनने का ढोंग करता है, शरीफ नहीं है, महाचोर आदमी, महाचोर आदमी, एक नंबर का। नमस्कार, मैं दीपाली गहलोत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। इस वक्त का बड़ा मुद्दा ये है कि आखिरकार केजरीवाल के इस बड़े बयान पर क्या सोचती है दिल्ली की जनता। क्या दिल्ली की जनता को लगता है कि केजरीवाल का ये बड़ा बयान बिल्कुल सही है? क्या वाकई में केजरीवाल ने जो बोला है उसको लेकर जनता ये सोचती है कि हाँ वाकई में केजरीवाल के जूते की नोक पर इस्तीफे रहते हैं? आइए चलिए, हम मौजूद हैं सीपी में, दिल्ली के सीपी में हम मौजूद हैं और हम वहाँ की जनता से पूछना चाहेंगे कि आखिरकार वो केजरीवाल के इस बड़े बयान पर क्या कहती है। मैम, दिल्ली में केजरीवाल ने जो बड़ा बयान दिया है उसको लेकर आप क्या सोचती हैं कि उन्होंने बोला है कि जूते की नोक पर रहते हैं हमारे इस्तीफे, उस पर आपके क्या विचार है? एक्चुअली मैं देहरादून से, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो आप देहरादून से हैं जैसे कि, तो आपको ये तो पता होगा कि देहरादून में और यहाँ के पोल्यूशन लेवल में कितना फर्क। तो देहरादून का बहुत बढ़िया, यहाँ पे आते मेरी तबीयत खराब हो गई, इतनी ज़्यादा यहाँ पे आकर पोल्यूशन ज़्यादा है। केजरीवाल, आपको क्या लगता है केजरीवाल उस पर काम कर रहे हैं या नहीं? मुझे नहीं लगता, नहीं कर। तो इस बार जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर देखा जाए तो आपको किसकी सरकार बनती? मोदी जी को ही आना चाहिए। मोदी जी को आना चाहिए। क्या सोचते हैं केजरीवाल और मोदी को लेकर? आइए, हमारे साथ एक और मैडम मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं कि मैम आप केजरीवाल को लेकर क्या सोचती हैं? केजरीवाल जी ने भी काम तो बहुत अच्छे किए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। एजुकेशन को लेके उन्होंने काम अच्छे किए हैं, यही से हमारा तो बीजेपी सरकार जो है, आपको क्या लगता है कि अगर बीजेपी सरकार केजरीवाल की जगह होती तो वो किस तरीके से डेवलपमेंट पर काम करती? बीजेपी का थोड़ा ज़्यादा डेवलपमेंट होता है इससे ना, केजरीवाल जी से बीजेपी का ज़्यादा अच्छा काम हमें लगा। और वहीं देखा जाए तो केजरीवाल ने एक बड़ा बयान दिया है कि अब जो है उनके इस्तीफे जो हैं जूते की नोक पर रहते हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? उनके तो अपोजिट पार्टी में तो कुछ भी चलता है, कुछ भी बोलते हैं, तो ये मेरा तो यही व्यू है कि कुछ भी बोलते हैं। जैसे कि मैम ने बताया कि अपोजिट पार्टी में कुछ भी चलता है और केजरीवाल कुछ भी बोलते हैं, तो उसी को लेकर हम जुड़ेंगे और लोगों के साथ और उनसे पूछेंगे कि वाकई में वो इस बात पर क्या कहना चाहते हैं कि बीजेपी सरकार और केजरीवाल के बीच में जो ये ईडी और सीबीआई का शिकंजा चल रहा है उसमें आखिरकार केजरीवाल का जो कहना है कि उनके जूते की नोक पर किस तरीके से इस्तीफे रहते हैं, तो वाकई में क्या आपको भी लगता है कि इस्तीफे जो हैं केजरीवाल के जूते की नोक पर रहते हैं? ये बात उन्होंने सही कही है। IIT पास हैं और वो कोई भी घोटाला करते हैं ना बड़े तरीके से किए हैं। तो सर, जैसे आपने बताया IIT पास हैं, पढ़े लिखे हैं, तो उनके ये शब्द जो हैं किस तरीके से भारी पड़ सकते हैं? मैं यही बोलना चाहता हूँ कि वो अपने बयान पे थोड़ा गलत बोल रहे हैं और केजरीवाल जी बहुत ही अच्छे ईमानदार नेता हो, लेकिन बड़ा दारू पिलाया दिल्ली को और दिल्ली के कितने तो आप शराब घोटाले को लेकर बात करना चाहते हैं? शराब घोटाले को लेकर अगर देखा जाए तो मनीष सिसोदिया, संजय सिंह सभी गिरफ्तार होते नजर आए हैं। उसी के साथ अब केजरीवाल पर भी सम्मन भेजा गया, केजरीवाल नहीं गए, तो अब क्या लगता है जो दूसरा सम्मन आएगा उसमें केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा? बिल्कुल पक्का, क्योंकि केजरीवाल जी बहुत ईमानदार और पढ़े लिखे इंसान हैं। ऐसा साबुत नहीं छोड़ा है कि जहां से वो पकड़ में आ जाएं। केजरीवाल जी पकड़ में तो आ जाएंगे, कब तक भागोगे, कहां तक भागोगे? लोग पकड़ेगा
दिल्ली को बर्बाद करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है केजरीवाल ने। केजरीवाल का जो ये बड़ा बयान है उस पर किस तरीके से देखा जाए तो आप बीजेपी सरकार जीतती नजर आएगी? बीजेपी जीतती है और जीतती रहेगी और बीजेपी की सरकार बनेगी। केजरीवाल जी जाएंगे अंदर, इनको कोई माइके लाल नहीं बचा सकता। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये दुनिया बोल रही है, क्योंकि इतना भ्रष्ट आदमी बोलता है कि मैं पूरा दुनिया का सबसे ईमानदार नेता हूँ। अरे भाई तुम कहाँ ईमानदार नेता हो? इतने बड़े घोटाले कर दिए, एक अभी तक कुछ नहीं मिल पाया। क्यों पढ़ा इतना? पढ़ने का कारण यही है कि तूने बहुत ही सोच समझ के बेईमानी की है। तो जैसे सर ने बताया कि केजरीवाल ने किस तरीके से सोच समझकर बेईमानी करी है, वैसे ही हम लोगों से पूछेंगे कि क्या आपको भी लगता है कि केजरीवाल ने सोच समझकर बेईमानी की है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब अरविंद केजरीवाल सत्ता में जब आए थे 2012 में, तो उन्होंने आप आदमी पार्टी का जब बनाया था तो शीला दीक्षित के खिलाफ इतनी मोटी थब्बियां लेकर के पूरे दिल्ली में घूम रहे थे कि शीला दीक्षित की सरकार भ्रष्ट है। शीला दीक्षित सरकार कांग्रेस पार्टी से, पंजाब में जब चुनाव हुआ तब पंजाब में जब कांग्रेस पार्टी थी, जब पंजाब में आम आदमी पार्टी लड़ने गई तो वहाँ पे बताया कांग्रेस पार्टी भ्रष्ट है। आज कांग्रेस पार्टी के जाकर के अरविंद केजरीवाल उन्हीं के जाकर के गोद में जाकर के बैठ गए। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जब दिल्ली में कोरोना काल में जब दिल्ली की जनता त्राह कर रही थी, देश के 150 करोड़ की जनता जब भूखन मर रही थी, तब नरेंद्र मोदी जी वैक्सीन की व्यवस्था कर रहे थे। नरेंद्र मोदी जी वो प्रधानमंत्री हैं कि देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे थे। तब आपको पता है, तब अरविंद केजरीवाल 10-10 लाख रुपए का पर्दा लगवा रहे थे और एक पर एक बोतल दारू फ्री कर रहे थे। मैं आपको साफ तौर पे बताना चाहता हूं कि 4 चवन्नी तेल में और मनीष सिसोदिया, सतेंद्र जैन और केजरीवाल सब जेल में। इस देश के अंदर मैं एक चीज बता देना चाहता हूं, 70 विधानसभा सीट है वो दिल्ली के अंदर, लेकिन 7 लोकसभा सीट है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हम न वोट देता हूँ न आप देती वोट, दिल्ली की ही जनता वोट देती है। जब 2015 में चुनाव हुआ तो हमारी सीट 3 सीट आई, 67 सीट आम आदमी पार्टी की आई विधानसभा में। जब 2019 में चुनाव हुआ लोकसभा का, तब लोकसभा का वोट ये दिल्ली की जनता जब विधानसभा में अरविंद केजरीवाल को वोट देती है, तब लोकसभा में क्यों नहीं अरविंद केजरीवाल को वोट दिया दिल्ली की जनता? दिल्ली की जनता क्यों पलट दिया? क्योंकि दिल्ली की जनता जानती है मुख्यमंत्री सिर्फ दिल्ली के लेवल है, प्रधानमंत्री के लेवल नहीं। अगर प्रधानमंत्री के लेवल के होते तो 7 लोकसभा सीट में अरविंद केजरीवाल को 3-4 जरूर देते। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, विधानसभा सीट से नहीं प्रधानमंत्री नहीं बनते। प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा में 275 प्लस सीट होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल एक राघव चड्ढी है, उसके अलावा कोई नहीं हुए कि अगर इन्होंने घोटाला किया है तो इन्होंने ब्रह्मा नहीं रोक सकता, इन्होंने तो अंदर जाना ही क्लियर तय है। इसमें कहते हैं जो भड़काऊ बयान देते हैं कि नरेंद्र मोदी जी अंदर के, अरे भाई जब भ्रष्टाचार आपने किया है तब डोनाल्ड ट्रंप अंदर जाएंगे, कौन अंदर जाएगा? नहीं, केजरीवाल अगर अंदर जेल में चले जाते हैं, केजरीवाल का कहना है कि वो जेल से है ना संस्था चलाएंगे, किस तरीके से वो जेल से पूरी है ना राज्य को चलाने की कोशिश करते हुए कहते नजर आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में केजरीवाल जेल के अंदर से संस्था चला पाएंगे? वो बाहर से तो चला ही नहीं पा रहे हैं, तो अंदर से क्या चला पाएंगे? मैं बता देना चाहता हूँ, ये चीज तो आप समझिए, अंदर से क्या चला पाएंगे? 2025 में दिल्ली की जनता है वो पूरा तय कर चुकी है कि हमें भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में ही कमल खिलाना, हमें भ्रष्टाचारियों को दूर भगाना है, हमें भ्रष्टाचारी नहीं चाहिए। कि भारतीय जनता पार्टी 70 साल में कभी कांग्रेस से समझौता नहीं किया, लेकिन अरविंद केजरीवाल खुद भ्रष्टाचारी कांग्रेस को बता करके खुद कांग्रेस पार्टी के जाकर के गोद में बैठ गए जाकर। अब हम दिल्ली की युवा से पूछेंगे कि क्या वाकई में उनको लगता है कि केजरीवाल ने दिल्ली में काम नहीं किया। सर बताइए, आपको क्या लगता है केजरीवाल ने जो बयान दिया है, कल की ही बात है, केजरीवाल ने बोला है कि मेरे जूते की नोक पे इस्तीफे रहते हैं, तो दिल्ली की जनता इसके बारे में क्या सोचती है? देखो, केजरीवाल की ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मैं प्रॉब्लम बताऊंगा पहले, क्योंकि वो जो कुछ बोलने से पहले वो कुछ सोचता नहीं है। और मोदी की सबसे अच्छी अच्छाई ये है कि मोदी बोलने से पहले 10 बार सोचता है, मैं बोलूंगा तो उसका क्या फर्क पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो केजरीवाल जो हैं अभी से ही, पहले से ही जेल जाने की तैयारी को लेकर डर रहे हैं, तो आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? वो है उनका कोर्ट का काम, कोर्ट का काम है। ये केजरीवाल हैं, केजरीवाल जैसा दिमाग किसी भी नेता के पास नहीं है, किसी भी नेता के पास नहीं है। लेकिन दिमाग कौन सा? सातिर, कांग्रेस चोर है, फलाना वो नेता चोर है, ये नेता चोर है, ठीक है, लेके चलता था। और आज उन पे क्या नाम है उंगली उठी तो क्या नाम, एक संवैधानिक संस्था
बुलाती है उसको तो वो कहते हैं कि मेरे को किस हैसियत से बुलाया है। केजरीवाल किस तरीके से सातिर आदमी है, किस तरीके से केजरीवाल आखिरकार दिल्ली की जनता का प्रयोग करते रहे हैं, किस तरीके से दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये दिल्ली की जनता के द्वारा आपने खुद सुना। बताइए आप केजरीवाल के बारे में क्या सोचते हैं? बिल्कुल एक ऐसा योद्धा है जो अभी भी चट्टान की तरह दिल्ली के जनता के साथ खड़ा हुआ है। अगर जेल से सरकार चलेगी, तिहाड़ जेल से सरकार चलेगी, उस तिहाड़ जेल का नाम दिल्ली सचिवालय सेंट्रल जेल क्यों नहीं रख देते? क्यों तिहाड़ रख रखा है उसका? तिहाड़ हटा दो। कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, हर किसी ने देश को लूटा है, किसी ने थोड़ा लूटा है, किसी ने ज़्यादा लूटा है। ठीक है, हर किसी ने। आप देख लेना 5 साल बाद अगर ये पार्टी पूरे देश को रूल करेगी, जनता फिर पलटा मारेगी, बुला रहे यार वही ठीक थी। ये बेरोजगार अगर सबसे ज़्यादा बड़ी है ना बेरोजगारी, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आप युवा से पूछो इसमें बड़ी है। इंडियन आर्मी को छेड़ने की क्या जरूरत थी? अगर मैं किसी एमएनसी में 4 साल जॉब करूंगा, मेरा पैकेज पता है कितना जाएगा? मेरे को 2 लाख का हाइक मिलेगा। कर दिया। आर्मी को इतना मजबूत किया ना मोदी जी कि अभी आपको पता ही नहीं है, समझे? आप जैसे घुमा फिरा करके ये अभी भी घुमा रहे चक्रव्यूह में, ये समझ नहीं रहे। मोदी जी यही कांग्रेस का राज था। ये सुनिए, यही कांग्रेस का राज था कि जो अमिताभ बच्चन बुर्का पहनने के लिए तैयार था, यही कांग्रेस का राज। यही कांग्रेसी लोग अंडरवर्ल्ड को पैदा किया, यही कांग्रेसी लोग दाऊद इब्राहिम को पैदा किया, यही कांग्रेसी लोग है जो फिल्मी दुनिया का आधा पैसा पाकिस्तान में जा रहा था, आज मोदी जी ने बंद किया। ये लोग को पता नहीं, ये लोग घुमा फिरा रहे हैं। तो ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड के काम करेंगे। सिक्योरिटी गार्ड 4 लाख रुपए का पैकेज, 4 लाख का पैकेज 4 साल के बाद क्या करेंगे? गरीब आदमियों के लिए आर्मी में भर्ती हूँ, 4 लाख का पैकेज। अरे भाई मेरे पास आजा, मैं 5 लाख का पैकेज दूंगा। और बता, किसी को भी लिया 4 लाख का पैकेज आर्मी में, कॉम्बैट पहरेगा, रात को ड्यूटी देगा। इट्स अ वेरी गुड प्रोफेशन। आई सैल्यूट द इंडियन आर्मी बिकॉज आई एम आर्मी ब्राट। दैट्स व्हाई आई एम प्राउड ऑफ बीइंग द आर्मी ब्राट. But one of the most important things that I would like to tell you, they should not touch those departments which are the supporting system of the poor family who are residing in the rural areas. There is just only the one source and the one way where they can join without any bribes. There is the army. सबसे मेन चीज पता है यहाँ पे क्या होता है कि आप किसको समर्थन करते हो। ठीक है, यहाँ पे दिक्कत देखो, मैं मोदी को समर्थन करता हूँ, मैं योगी आदित्यनाथ को समर्थन करता हूँ। मेरे पापा आर्मी से रिटायर हैं, 23 साल से बीजेपी के नेता हैं, मंडल अध्यक्ष हैं। पर हम इसकी वजह से ये नहीं बोल सकते कि मोदी जी ने जो करा हर एक चीज सही करा। आर्मी की जो बात करी है, अभी भाई ने जो बात करी है आर्मी की, बिल्कुल सही है। 12th पास करके जाएगा, 4 साल तक आर्मी में रहेगा, 4 साल के बाद वापस आएगा, पूरे के पूरे एजुकेशन से कट हो जाएगा। 4 साल के बाद क्या करेगा? आपको लगता है कि एजुकेशन सिस्टम जो है वो हिल गया? करेगा, सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड का काम करेगा। आर्मी को नहीं छेड़ना चाहिए, बिल्कुल भी आर्मी को नहीं छेड़ना चाहिए था, बिल्कुल भी, चाहे कुछ भी बोलो। मैं उत्तराखंड से हूँ, बीजेपी की सरकार है उत्तराखंड में। ठीक है, बीजेपी की सरकार है। भाई सुन लो पहले। मैं उत्तराखंड से हूँ, बीजेपी को समर्थन करता हूँ, लेकिन आज भी अगर आप गांव के एरिया में जाओ ना, जो भाई ने बोला कि ग्रामीण एरिया में जाओ ना, आप सिर्फ एक बार वहाँ पे नेता आते हैं, पुष्कर दिन धामी जी आते हैं, अपनी शकल दिखाते हैं सिर्फ वोट के टाइम पे, उसके बाद गायब। रोड बनाने का वादा करते हैं, बुलडोजर चला के थोड़ा सा तोड़ फोड़ के चले जाते हैं, किस टाइम पे? वोटिंग के टाइम पे। उसके बाद अभी तक वो लोगों के खेत बंजर कर दिए, आधे खोद के छोड़ दिए। अब वो आएंगे 5 साल बाद। एक गांव का सरपंच होता है, पूरी हॉल लाइफ स्कॉर्पियो नहीं खरीद पाता। जैसे इलेक्शन जीतता है, 1 साल बाद स्कॉर्पियो कहाँ से आई? बात सुनो, हो गई इनकी बात, सुनो भाई, आप सुनो। ये उस तरीके की बात कर रहे हैं जैसे जियो का डेटा और सोनिया गांधी का बेटा दोनों मनोरंजन के काम आते हैं, उनकी भाषा बोल रहे हैं ये। सुनो, अरे आज भी समझ में नहीं आ रही। SBI में चले जाओ, BSF में चले जाओ, पुलिस में भर्ती हो जाओ, क्यों जा रहे हो उसमें? सर, ये उनका अपना पर्सनल ओपिनियन है। दूसरी बात सुनो, ये बात नहीं करेंगे इस देश की सुरक्षा की। आज मोदी जी ने जो कल ब्लास्ट हो रहे थे वे खत्म कर दिए, वे अच्छे हुए खराब हुए? बताइए। सुनो, भाई साहब से यही बोला है। बोलोगे मुझे पता, आप बोल दोगे, लेकिन भाई साहब नहीं बोलेगा, मुझे पता है इस चीज का। बोलो भाई साहब, आओ। क्या चीज, क्या पूछ रहे हैं आप? जो आज की सरकारों ने, जो कल तक जनता परेशान थी उस दंगे से, उन ब्लास्टों से, उस आतंकवाद से, आज वो बिल्कुल खत्म, जीरो की तरफ है। एक आम जनता बिल्कुल सुरक्षित है। क्या वो अच्छा हुआ या गलत हुआ? कंट्रोलेबल है, अच्छा है।
केजरीवाल ने ये भी बयान दिया है कि आखिरकार जो है बीजेपी सीबीआई का जो शिकंजा है उन पर कसने की कोशिश कर रही है। वो देखो, वो हर एक पार्टी में चलता रहता है। कल की डेट में अगर बीजेपी को बदल के कांग्रेस पूरे की पूरी सरकार में आ गई तो ये चीज बीजेपी वालों के साथ भी होंगे। बीजेपी वालों के घर पे भी ईडी के छापे पड़ेंगे। केजरीवाल यहाँ जनपद पे आए थे, हमने उनके गले मिले थे, हमने कहा आपसे उम्मीद लग रही है। उन्होंने कहा था, बच्चों की कसम सिर पे हाथ रख के कहा था मैं कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं किया। उन्होंने किया। जिन पार्टियों को पानी पी पी के कोसते थे, गालियां देते थे, उनके साथ हाथ मिला के गठबंधन करे। सारे चोर महाचोर हैं जिनके साथ गठबंधन कर रहा है। शराब घोटाला, सारे घोटाले। वो कह रहे हैं जी मोदी, एक मिनट, मोदी पीछे पड़ गया। अरे भैया, तुम्हारे मंत्रियों के करोड़ों रुपए कहाँ से निकल रहे हैं? उनका कहना है बिना सबूत के फंसे, तो अगर सबूत नहीं होते तो वो फंसते कैसे? अरे सबूत नहीं है, ईडी जो है ना बिना सबूत के काम नहीं करती है। करोड़ों रुपए मिले उनके घर से। और शराब घोटाले में क्या हुआ है? शराब घोटाले में उन्होंने जो एक्साइज ड्यूटी, वो जो ड्यूटी थी वो 3-3, 4-4 रुपए कर दी। जो 300-400 रुपए होते थे गवर्नमेंट को जाते थे, वो बाकी अपने जेब में रख लिए। क्या हुआ उनका? ये शरीफ बनने का ढोंग करता है। शरीफ नहीं है, महाचोर आदमी है, महाचोर आदमी है। इसको हटाओ यहाँ से। हमने गलती करी इसके शुरू में, हमने कन्विंसिंग करी, इसको नहीं है कि ईमानदार पार्टी आ रही है, लेकिन ये धोखेबाज है, एक नंबर का धोखेबाज है। बंगले बना लिए अपने, करे मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लूंगा, मैं मकान नहीं लूंगा, मैं ये नहीं करूँ। सब कर रहा है, ऐशो आराम कर रहा है। ये एक नंबर का ये। हमारा सवाल ये है कि केजरीवाल जो है अब अपनी सरकार जो है 5 राज्यों में से किसी राज्य में बनाते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं, किसी भी राज्य में नहीं आ रहे वो। और टक्कर वैसे बीजेपी और कांग्रेस में ही है। तो जैसे कि आपने देखा कि किस तरीके से केजरीवाल पर यहाँ लोग भड़के नजर आ रहे हैं, किस तरीके से केजरीवाल को लेकर लोगों का कहना है कि केजरीवाल कोई ना कोई जाल फेंक देगा और फिर से दिल्ली की सरकार बन जाएगी केजरीवाल की। लेकिन वहीं देखा जाए तो 5 राज्यों को लेकर केजरीवाल की लिए अभी तक किसी ने ये नहीं बोला कि केजरीवाल किसी भी राज्य में सरकार बनाते नजर आएंगे। तो ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज़ 15 के साथ। धन्यवाद।